सभी लोग ध्यान देंगे कि जीविका परियोजना में जितने भी कैडर हैं, वो जो है विकसित बिहार सर्वे 2047 एक लिंक दिया गया है सरकार के द्वारा। जो है इसमें जो है देखा जाता है कि हमारा जो है बिहार जो है किस प्रकार से जो है मतलब विकसित हुए हैं। तो विकसित कब होगा, जब आप जो है इस लिंक के माध्यम से कुछ डिटेल भरेंगे। उसके बाद जो है सरकार को पता चलेगा कि बिहार में यानी कि जो है कितने लोग जो है विकसित मतलब होंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस लिंक पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो ध्यान देंगे कि इस प्रकार का आइकन खुलेगा। ठीक है, जब इस प्रकार का आइकन खुलेगा तो क्या क्या विवरण भरनी है वो हम आपको जानकारी देने वाले। बहुत ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में जो है वो सर्टिफिकेट जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो कैसे करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले। अब एक बार जो है आप लोग इसको पढ़ेंगे तो क्या है, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिहार विजन डॉक्यूमेंट 2047 नागरिक सर्वेक्षण बिहार का भविष्य आकार देना। यह सर्वेक्षण उपकरण नागरिकों के विचारों को प्राप्त करेगा ताकि 2047 तक बिहार के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए व्यापक रोड मैप को सूचित किया जा सके और इसे राष्ट्रीय रणनीति में हाईलाइट किए गए प्रमुख क्षेत्रों और विषयों से संबंधित अंतर्दृष्टि को कैप्चर करने के लिए संरक्षित किया गया है। इनमें कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक निजी भागीदारी और सतत विकास जैसे भविष्य भी शामिल हैं। उत्तरदाता की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि आपका जो है दिया हुआ जनसांख्यिकीय जानकारी, विकास पर धारणा है, क्षेत्र विशिष्ट धारणा है। तो तीनों प्रकार के स्टेप को भरना है। ठीक है, तो स्टेप भरने के लिए क्या करना है, पहले तो जो है जो भी कैडर है वो अपना यहाँ पर जो है टिकट जनरेट करेंगे। वैसे उसके बाद जो है सभी समूह के जो है मेंबर को भी जो है टिकट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ नाम भरेंगे, अपना मोबाइल नंबर, अपना निवास स्थान, यहाँ अपना ज़िला भरेंगे, वर्तमान स्थान कहाँ है वो भरेंगे। वर्तमान स्थान जो गांव का नाम होगा वही भरिएगा। या मान के चलिए कि कोई लोग जो है बाहर में है तो बाहर में चले गए हैं तो बाहर का स्थान यहाँ भरेंगे। आयु सीमा क्या है वो भरेंगे। यहाँ पर जो है पुरुष है कि महिला है वो भरेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर व्यवसाय भरेंगे। उसके बाद जो है नीचे में दिया हुआ है शिक्षा का स्तर दिया है, कितना पढ़े लिखे है, कौन सी जाति का है इसमें भरेंगे। सामाजिक श्रेणी में, आर्थिक संबद्धता में जो है कितना जो है इनकम, जैसे इस बॉक्स में क्लिक करिएगा तो पूछता है मासिक आय कितना है, 6,000 तक है कि मासिक आय 6,000 से 10,000 है, और मासिक आय जो है 10,000 से 20,000 है, मासिक आय 20,000 से 50,000 है। तो ये सब इसमें टिक लगा के भरना है, ताकि जो है पता चलेगा कि हमारे बिहार में कितने लोग जो है कुछ विकसित हुए। ठीक है, देखिएगा नाम यहाँ भर देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ भर देना है। निवास स्थान में जो है आपको यहाँ पर जो है शहरी है कि ग्रामीण है इसको सेलेक्ट कर लेना है। वर्तमान पता में यहाँ देखिएगा लिख रहा है बिहार है, बिहार के निवासी या बिहार से बाहर रह रहे हैं भारत में, या बिहार के निवासी बिहार से बाहर कर रहे हैं। तो जो है इसमें वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ जो है महिला है कि पुरुष है कि ट्रांसजेंडर है, ठीक है, वो भरेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है या बिहार शिक्षा के स्तर में
जहाँ आपका जो है घर है वहाँ के जो है बता रहे हैं, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का शिक्षा का स्तर पूछा जा रहा है कि कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है, कुछ स्कूली शिक्षा लेकिन प्राथमिक से नीचे है, प्राथमिक से ऊपर लेकिन मध्य विद्यालय से नीचे है। तो ये सब जो है भरना है, ठीक है। भरने में जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सामाजिक श्रेणी में जो है अनुसूचित जाति है कि अनुसूचित जनजाति है कि अनपिछड़ा वर्ग है कि समान वर्ग है, ये सब इसमें टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको इसमें बताइए दिए हैं, तो इस तरह से भरना है, भर के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम आपको एक चीज़ भर के बताने वाले हैं, ठीक है। व्यवसाय में देखिएगा, क्लिक करिएगा तो आपका लिख रहा है कम से कम 2 हेक्टेयर भूमि वाला किसान, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाला किसान, बिना भूमि वाला किसान, भूमिहीन किसान, किराएदार किसान। उसके बाद जो है अस्थाई वेतनभोगी कर्मचारी, अस्थाई क्या है कि इसमें जो है सभी प्रकार के दिया हुआ है, इसमें से पढ़ के अपना सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने जो है आपका व्यवसाय क्या है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, भुगतान कर्मचारियों के साथ व्यवसाय दुकान मालिक, बिना भुगतान कर्मचारी व्यवसाय दुकान मालिक, दैनिक वेतन मजदूर, घरेलू सहायक, घर आधारित कारीगर, टुकड़ा काम करने वाला गृहिणी या गृहिणी, ठीक है। वर्तमान में बेरोजगार लेकिन सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में, या छात्र है। तो इसमें से जो व्यवसाय है उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे जो है गृहिणी पर हम क्लिक कर दिए, ठीक। अब इसमें दिया हुआ है कुछ स्कूली शिक्षा लेकिन प्राथमिक से नीचे है, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक से ऊपर लेकिन मध्य विद्यालय से नीचे, मध्य विद्यालय के पास लेकिन माध्यमिक नहीं, ठीक है। माध्यमिक पास लेकिन उच्चतर माध्यमिक नहीं है। स्कूली शिक्षा के बाद डिप्लोमा या व्यावसायिक पूरा, मतलब आपका शिक्षा का स्तर क्या है, ठीक है। जैसे कि कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है, तो जैसे समूह में जो है बहुत दीदी लोग जो है पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो इसमें लिखेगा कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है। उसके बाद जो है कुछ स्कूली शिक्षा लेकिन प्राथमिक से नीचे, कुछ लोग जो है स्कूल में गए थे लेकिन जो है मतलब प्राथमिक विद्यालय से जो है नीचे ही रह गए, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय से ऊपर लेकिन मध्य विद्यालय से नीचे, तो जो मान के चलिए कि प्राथमिक विद्यालय हो गया और मध्य विद्यालय हो गया, तो 10वीं तक जो पढ़ी लिखी होगी वो प्राथमिक से ऊपर लेकिन मध्य विद्यालय से नीचे। उसके बाद जो है माध्यमिक पास लेकिन उच्चतर माध्यमिक नहीं है, ठीक है। इंटर जो पास होंगे वो यहाँ माध्यमिक पास लेकिन उच्चतर माध्यमिक नहीं, ठीक है। अगर डिप्लोमा कोई किया है तो इसमें टिक लगाना है, ठीक है। अब यह क्या है कि मासिक आर्थिक समता में क्या है कि मासिक आय देखा जा रहा है कि आपके घर में इनकम जो है मासिक आय कितना आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। मतलब महीना में 6,000 आ रहा है तो 6 या मासिक आय 6,000 तक करेंगे, या 6,000 से 10,000 के बीच में आ रहा है तो ये करना है। तीसरा में है कि 10,000 से 20,000 है, तो इसमें से क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर मासिक आय लागू नहीं है, महीना में इनकम नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे मासिक आय लागू नहीं है, ठीक है। जब देखेंगे क्या यह जमा करें और आगे बढ़े तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या कि आपका जो है ये फर्स्ट स्टेप सही टिक लग गया, विकास पर धारा है। अब इसको भरना है, तो इसको भरने के लिए जो है आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट को आपको भरना है। अब यह दिया हुआ क्या कि यह दिया हुआ है आपका जो है आप विकसित भारत 2047 के बारे में कितने सूचित है। बहुत अच्छी तरह से सूचित है, मध्य रूप से सूचित है, कुछ हद तक सूचित है, बिल्कुल भी सूचित नहीं है, मैं कह नहीं सकता हूँ। तो आपको अगर लग रहा है कि हमको भारत का जो है विकसित करना है, तो आपको जो है बहुत अच्छी तरह से सूचित होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से कोई एक ऑप्शन को आपको इस बॉक्स में से किसी एक में सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे आप किए क्या कि आप विकसित भारत 2047 के बारे में कितने सूचित है,
मध्यम रूप से सूचित है, हम क्लिक कर दिए। ठीक है। या दूसरा प्रश्न है कि आप बिहार में अपने जैसे व्यक्ति के लिए आर्थिक अवसरों को कैसे देखते हैं? उत्कृष्ट, अच्छा, औसत, खराब, बहुत खराब, मैं नहीं कह सकता हूँ। इसमें से एक में से किसी पर क्लिक कर लेना है। ठीक है। तो हम यहाँ अच्छा पर क्लिक कर दिए। अब क्या है कि यहाँ पर आज बिहार की विकसित स्थिति के साथ आपकी समग्र संतुष्टि कैसी है? बहुत असंतुष्ट, संतुष्ट, तटस्थ, असंतुष्ट, बहुत असंतुष्ट, मैं कह नहीं सकता हूँ। तो इसमें से किसी एक में जो है क्लिक करना है। जैसे हमने दूसरा में संतुष्ट पर क्लिक किए। आप पूछ रहा है आप अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता को कैसे रेट करेंगे? तो उत्कृष्ट करेंगे। अपने जीवन को समग्र गुणवत्ता कैसे रेट करेंगे? तो उत्कृष्ट करेंगे। आप अगले 5 से 10 वर्षों में बिहार में भविष्य के आर्थिक अवसरों के बारे में कितने आशावादी हैं? अगर आप अगले 5 से 10 वर्षों में बिहार में भविष्य की आर्थिक अवसरों के बारे में कितने आशावादी है? बहुत आशावादी है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ जमा करें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ जमा करें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि इस तरह से हो जाएगा। अब आपका देखेंगे कि आपको यहाँ पर 1 2 बढ़ा गया, अब तीसरा भर गया। अब यहाँ क्या है कि शैक्षणिक और व्यावसायिक अवसरों में लिंग समानता की कितनी महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर जो है आपका दिया हुआ है क्या? यहाँ पर आपको दिया हुआ है अत्यंत महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, मध्य रूप से महत्वपूर्ण, थोड़ा महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण नहीं, मैं नहीं कह सकता। बहुत आसान है। तो इसमें हम महत्वपूर्ण की टिक लगा दिए। ठीक है। उसके बाद जो है यह आपके क्षेत्र में स्कूल शैक्षिक सुविधाओं की गुणवत्ता को आप कैसे रेट करेंगे? अगर आपके स्कूल में क्षेत्र शैक्षणिक सुविधाओं की गुणवत्ता को आप कैसे रेट करेंगे? उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा से। ठीक है। आप बिहार के भविष्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास की भूमिका देखते हैं? आप बिहार के भविष्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास की भूमिका देखते हैं? अगर देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण कीजिए, नहीं तो महत्वपूर्ण कीजिए, तो मध्यम कीजिए, नहीं तो कोई नहीं कह सकता। ठीक है। हाँ, महत्वपूर्ण में क्लिक कर दिए। आप लोग जो है अपने अनुसार से क्लिक करेंगे। आप राज्य की कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण की पहल को कैसे रेट करेंगे? औसत करेंगे। आप राज्य की कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण की पहल को कैसे रेट करेंगे? उत्कृष्ट करेंगे। अब क्या है कि स्वास्थ्य कल्याण और जनसांख्यिकी, अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति क्या है? आपके क्षेत्र में मान के चलिए कि स्वास्थ्य सेवाओं की जो है वर्तमान की स्थिति क्या है? अब उत्कृष्ट है कि अच्छा है कि औसत है कि खराब है कि बहुत खराब है कि मैं नहीं कह सकता हूँ। तो ये जो है आपका औसत में है। ठीक है। औसत के मतलब हो गया कि एक एवरेज में जो है ठीक ठाक है। उसके बाद है आपके क्षेत्र में गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा कितनी सुलभ है? आपके क्षेत्र में गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा कितनी सुलभ है? मतलब आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के लिए जो है कितना सुविधा दिया गया है? अगर सुविधा है तो बहुत सुलभ लिखिए, नहीं तो सुलभ लिखिए, तटस्थ लिखिए। तो उस तरह से आपको टिक करना है। उसके बाद है आप क्षेत्र में गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा कितनी सस्ती है? बहुत सुलभ है, मतलब गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा कितनी सस्ती है? बहुत कम है। ठीक है। अब है कि आपके क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल संसाधन कितने पर्याप्त है? काफ़ी पर्याप्त, कामेश पर्याप्त, तटस्थ, अपर्याप्त। मतलब आपके सिंचाई के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए जो है जल का जो है संसाधन जो है अच्छी है। अगर अच्छी है तो काफ़ी पर्याप्त लिखेंगे, नहीं तो कमोबेश पर्याप्त लिखेंगे, नहीं तो तटस्थ लिखेंगे, नहीं तो अपर्याप्त लिखेंगे। जो आपको लिखना है इसमें टिक करना है, लिखना नहीं टिक करना है।
आधुनिक कृषि, अब क्या है कि आधुनिक कृषि को अपनाने के लिए आपको किस प्रकार का समर्थन चाहिए, ठीक है, किस प्रकार का समर्थन चाहिए, वित्तीय समर्थन की प्रशिक्षण और कार्यशालाएं या उपकरण सब्सिडी या सरकारी नीतियां या लागू नहीं की किसान। तो आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए किस प्रकार का समर्थन चाहिए आपको, तो वित्तीय समर्थन चाहिए कि प्रशिक्षण और कार्यशाला चाहिए कि उपकरण सब्सिडी चाहिए। तो इसमें से जो है आपको क्लिक करना है, ठीक है। उद्योग स्थिरता और रोजगार, आपके अनुसार बिहार में किन दिया हुआ ना, आपके अनुसार बिहार में किन उद्योगों में वृद्धि की संभावना है, विनिर्माण, कृषि, आईटीआई, प्रौद्योगिकी, नवीकरण, पर्यटन या अन्य, या मैं नहीं कह सकता। आपके अनुसार बिहार में किन उद्योगों में वृद्धि की संभावना है, तो विनिर्माण का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपके अनुसार किस क्षेत्र में रोजगार सृजन की सबसे अधिक क्षमता है, लघु और कुटीर उद्योग, स्वस्थ क्षेत्र, सरकारी और निजी। आपके अनुसार किस क्षेत्र में रोजगार सृजन की सबसे अधिक क्षमता है, मतलब आपके अनुसार किस क्षेत्र में रोजगार का मतलब देने की जो है सबसे अधिक है, लघु और कुटीर उद्योग में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या अन्य में, ठीक है। तो यहाँ लघु कुटीर उद्योग में जो है होना चाहिए। आपकी पसंदीदा रोजगार क्या है, स्वनियोजित या निजी क्षेत्र की नौकरी या सरकारी क्षेत्र की नौकरी, या मैं नहीं कह सकता हूँ। आपकी पसंदीदा रोजगार क्या है, स्वनियोजित मतलब स्वयं खुद से जो है आपको रोजगार करना है, निजी क्षेत्र की नौकरी, निजी क्षेत्र की नौकरी या सरकारी क्षेत्र की नौकरी। तो इसमें से आपको किसी एक में क्लिक करना है, ठीक है। जो आपको इसमें लग रहा है अच्छा तो आप उसमें क्लिक कीजिए, निजी क्षेत्र की नौकरी चाहिए। उसके बाद है शहरी विकास बुनियादी ढांचा कनेक्शन, आपके क्षेत्र में बिजली की विश्वसनीय को आप कैसे रेट करेंगे, विश्वसनीय, ठीक है। क्या आपके क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता और सुलभता में सुधार क्या है, अगर क्या आपके क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता सुलभ में सुधार है, कोई बदलाव है या घटा है या काफ़ी घटा है, तो इसमें से आपको जो है टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो दिया हुआ है कि आपके क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी, टेलीफोन या और मोबाइल सेवा, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं से आप कितने संतुष्ट हैं, बहुत तो नहीं है, संतुष्ट है। क्या नए शहरी परियोजना शहरी गरीबों को ज़रूरत को ध्यान में रखकर, क्या नए शहरी परियोजनाएं शहरी गरीबी की ज़रूरतों को ध्यान में रख रही है, क्या नए शहरी परियोजनाएं शहरी गरीबों की ज़रूरत को ध्यान में रख रही है, हमेशा या अक्सर या कभी कभी या शायद कभी नहीं। तो इसमें से जो है आपको जो टिक लगाना होगा लगा दीजिएगा। उसके बाद जो है दिया हुआ है आप अपने शहर कस्बे में शहरी बुनियादी ढांचा विकसित से कितने संतुष्ट हैं, अगर अपने शहर में कस्बे और शहरी बुनियादी ढांचा को देखते हैं तो विकास के लिए संतुष्ट है, तो बहुत संतुष्ट है कि संतुष्ट है, उसमें देख करके टिक लगाना है। उसके बाद आपको सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शिता लगती है, आपको सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शिता लगती है, तो आप देख लीजिए कि सरकार के द्वारा पारदर्शिता होती है कोई काम में, अगर होती है तो लिखिए बहुत पारदर्शी, नहीं तो पारदर्शी या तटस्थ या अपारदर्शी, तो हम तटस्थ कर दें, ठीक है। उसके बाद सरकारी कल्याण कार्यक्रम कितनी प्रभावी ढंग से लक्षित लाभार्थी तक पहुंचते हैं, सरकारी कल्याण कार्यक्रम की कितनी प्रभावी ढंग से लक्षित लाभार्थी तक पहुंचते हैं, तो इसमें जो है बहुत प्रभावी है कि प्रभावी है कि तटस्थ है कि अप्रभावी है कि बहुत अप्रभावी है, तो तटस्थ में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्या आपको लगता है कि आपके जैसे साधारण नागरिकों के लिए अपने क्षेत्र की विकास योजना
प्रक्रिया में भाग लेने का और योगदान के लिए पर्याप्त अवसर है। अगर है तो क्लिक कीजिए, नहीं तो छोड़ एक में किसी में टिक लगाना। अब है कि 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल बाद 3 सबसे महत्वपूर्ण विकास संकेतों को इंगित करते हुए आपको लगता है कि बिहार को प्राप्त करना चाहिए 2047 तक गरीबी मुक्त। ठीक है, इसको क्लिक कर दीजिए। बिहार जनसंख्या को नियंत्रित करना और पुनः पूर्ति प्रजनन दर के नीचे चलना चाहिए। ठीक है, इसमें से जो है आपको टिक करना है 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़। ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट पर शून्य है। प्रत्येक परिवार में एक सदस्य सरकारी नौकरी के में कार्यरत है। प्रत्येक परिवार में एक सदस्य का अपना व्यवसाय उद्यम है। शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम उम्र के मृत्यु पूरे बिहार में महिला कार्यबल भागीदारी सुनिश्चित करना। उसके बाद है बिहार में कम से कम 10 स्थानों राष्ट्रीय संसाधन रैंकिंग प्रबंधन 100 शीर्ष है। मतलब इसमें से चुनना है कि आपको जो है 3 में टिक लगाना है। यानी कि एक तो लगाना है कि क्या अगर 47 तक में सबसे महत्वपूर्ण विकास संकेतों को इंगित करे। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि 2047 तक गरीबी मुक्त बिहार होना चाहिए। बिहार जनसंख्या को नियंत्रित करना, पुनः प्रजनन के नीचे चलना। उसके बाद प्रत्येक परिवार का जो है एक सदस्य को नौकरी कार्यरत होना चाहिए। तो इस तरह से टिक लगा करके क्या करना है, इसमें क्या कहते हैं बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए आपके सुझाव और विचार। ठीक है, तो इसमें आप लिख दीजिए कि सुझाव है आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और शिक्षा को बेहतर बनाना। ठीक है, ये चीज़ आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जमा करे पर क्लिक कर देना है। जमा करे पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से जो है आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा और आपको यहाँ पर इस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने ग्रुप में जो है शेयर कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है जितने भी जीविका परियोजना में कैडर है वो अपना और समूह के सदस्यों को ये चीज़ जो है भरना है, ताकि जो है सरकार के पास पहुँचे कि कितने लोग जो है ये टिकट जनरेट किए हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।